और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएम की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच की निगरानी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, एक नई जांच कमेटी बनाई जाएगी और रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे उनकी निगरानी में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जांच के लिए कमेटी बना सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी बनेगी जो इस जांच को आगे बढ़ाएगी। कमेटी में पंजाब के डीजीपी और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे। कमेटी में एनआईए के आईजी और आईबी के अधिकारी भी हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया है, जांच के लिए एक कमेटी बनेगी और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज करेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर। और प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या लग रहा है, किस ओर इशारा है सुप्रीम कोर्ट का? इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कोशिश क्या है सुप्रीम कोर्ट की इस जांच कमेटी को लेकर? देखिए, कोई इशारा नहीं। जिस तरह से याचिकाकर्ताओं ने मामले की गंभीरता दिखाई थी, केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई थी, राज्य सरकार ने भी माना कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और ये गंभीर मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार की कमेटी थी, जो केंद्र सरकार की कमेटी, दोनों को होल्ड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। कमेटी की निगरानी, जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कौन होंगे उनका नाम अभी तय नहीं हुआ है। कोर्ट का जब बाद में आदेश आएगा, लिखित ऑर्डर आएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम होगा। इसके अलावा जो कमेटी के बाकी मेंबर्स होंगे वो डीजीपी, चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे और एनआईए के आईजी शामिल होंगे। रजिस्ट्रार जनरल जो हाई कोर्ट के, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के एडिशनल डीजी इस कमेटी में होंगे। तो इस तरह ये जांच होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो सुनवाई के दौरान जो बातें हुई वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वो ये थी कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के, पंजाब सरकार के डीजीपी को सो कॉज नोटिस जारी किया था कि आपके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाए। इसको लेकर पंजाब सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया था उसके बाद आपने किस तरह से कार्रवाई की बात की, और जब आप ऐसा लगता है कि आपने पहले से ये मन बना लिया है कि आपको किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और क्या कार्रवाई करनी है, ऐसे में कोर्ट के पास करने के लिए कुछ बच नहीं जाता। ये नाराजगी थी केंद्र सरकार के प्रति। एक महत्वपूर्ण बात इसमें से और हुई कि पंजाब सरकार ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया है, मानो उन्होंने तय कर लिया है कि पंजाब सरकार इस मामले में दोषी है, इसलिए केंद्र सरकार की कमेटी पर उन्हें भरोसा नहीं है। साथ ही एक बात महत्वपूर्ण पंजाब सरकार की तरफ से कही गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निष्पक्ष कमेटी बनाता है और जांच करती है, उस कमेटी पाती है कि पंजाब सरकार का कोई अधिकारी इस मामले में दोषी है, तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए। पंजाब सरकार को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन बिना किसी जांच के पंजाब सरकार के अधिकारियों पर, पंजाब सरकार पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि अब जो जांच होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के, रिटायर्ड जज के निगरानी में होगी। और देखिए, चूंकि बहुत सारे सवाल हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर, तो उन सारे सवालों के जवाब आने जरूरी हैं, क्योंकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए भी ये जरूरी है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले पर जिस तरह से सियासत हुई है पिछले दिनों, 5 तारीख से लेकर आज भी सियासत जारी है। एक तरह से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, दूसरी तरफ इसे सियासत से जोड़कर देखा जाता है। तो कुल मिलाकर ये कि देश की सबसे बड़ी अदालत की जो जिम्मेवारी थी, उस जिम्मेवारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दिया है और अब जांच होगी। और ये उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि सारी चीजें, सारे तथ्य, सब कुछ साफ साफ हो पाएगा कि क्या वाकई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, और चूक हुई थी तो उसके लिए क्या राज्य सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार ने कोताही बरती और राज्य सरकार के सियासत के चलते ये इतनी बड़ी चूक हुई थी, वो सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट में इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, सारी चीजें साफ हो पाएंगी। जी प्रभाकर, कुछ और क्लैरिटी भी दी गई है कि फॉर्म तो कर दिया गया कमेटी को, लेकिन कितने दिनों में अपनी जांच वो सौंपे, इस पर भी कोर्ट ने साफ किया है।
देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि 3 हफ्ते में रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन वो तब की बात थी जब केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार की जो कमेटी है वही उसे ही जांच करने दिया जाए और केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं जिस पर राज्य सरकार को आपत्ति है उसे हटा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना नहीं है। अभी विस्तृत आदेश कोर्ट ने लिखाया नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम बाद में ऑर्डर पास करेंगे, जो लिखित और आदेश आएगा तो उसमें सारी चीज़ें साफ हो पाएंगी कि जो कमेटी, अमूमन जब कमेटी की जांच होती है तो उसके टर्म कंडीशंस होते हैं, रेफरेंसेज होते हैं कि आखिर उसमें जांच क्या होगी, किन किन मुद्दों पर होगी। वो सारी बातें जब कोर्ट का आदेश, लिखित आदेश आएगा उसमें सारी चीज़ें तय हो पाएंगी। तो ये मान के चला जा सकता है कि 3 हफ्ते 4 हफ्ते का समय मिलेगा। ये अपडेट अभी तक मेरे पास नहीं आ पाई है, लेकिन ये एक चीज़ तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच होगी। चंडीगढ़ के डीजीपी इस कमेटी में शामिल होंगे, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होंगे, एनआईए के आईजी होंगे और एक आईबी इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल इसमें होंगे और इस मामले की जांच करेंगे। चलिए प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से हमें बताने के लिए। तो कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।